तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ क्योंकि मुझे जाना है गांव और मम्मी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भड़क रही हैं। इसी वजह से मैं जल्दी से ब्रश करके नहा के कमरे में आ गया तैयार होने के लिए। आज भी बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बाहर निकलने का मन ही नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या हो गया है हमारे एनवायरनमेंट को कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है दोस्तों। इतनी ज़्यादा गर्मी कि बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया लोगों के लिए। मम्मी की छुट्टियाँ चल रही थी 20 दिन की, और मुझे 20 दिन से कंटिन्यूस बोल रही थी कि मुझे गाँव ले चलो, गाँव ले चलो। गाँव में कुछ काम हो रहा है, मैं भी देख लूँगी और लोगों से मिल भी लूँगी क्योंकि मेरी छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली है। लेकिन मैं बिज़ी होने के कारण उनको नहीं ले जा पा रहा था। लेकिन आज मुझे फाइनली ले जाना पड़ गया उनको, और मैं तैयार होने लगा। तैयार होते होते मैंने देखा कि मैंने मिंत्रा से अपने लिए जूते ऑर्डर कर रखे थे। वो जूते यहाँ फाइनली डिलीवर हो चुके थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज इनको ट्राई ही कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि आदमी के फ़ैशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं जूते, क्योंकि हम पूरे दिन इन पे टिके रहते हैं, इन पे खड़े रहते हैं। तो अगर ये कंफर्टेबल ना हो, अगर ये शूज़ हमारे लिए कंफर्टेबल ना हो, तो हम कुछ भी पहन लें, हम अपने आप को पूरा फुली कंफर्ट नहीं फ़ील कर सकते हैं। तो मैंने अपने जूते ट्राई करने की सोची और मैं जूते ट्राई करने लग गया। और ट्राई करते करते भी मुझे गर्मी हो रही थी, एसी चलने के बाद भी मुझे गर्मी हो रही थी। फिर मैंने जूतों को ट्राई करके मैं हो गया रेडी। और रेडी होने के बाद मुझे पता चला कि मम्मी अभी तैयार नहीं हुई हैं, तो मुझे अभी और भी वेट करना पड़ेगा। तो तो हम हो गए गाँव जाने के लिए तैयार। मैं तो तैयार हो गया, लेकिन मम्मी के तैयार होने में भी टाइम है। चलिए देखते हैं मम्मी भी और कितना टाइम लेती है। मम्मी का वेट करते करते मुझे डिलीवरी बॉय का फ़ोन आ गया, फ्लिपकार्ट वाले भैया का, कि आपका पार्सल लेके आ गया हूँ, गेट पे आप आ जाइए बाहर। तो मैं बाहर पार्सल लेने गया। देखिए दोस्तों, कितनी ज़्यादा धूप है, और इस कड़ी धूप में भी ये लोग इतनी मेहनत करते हैं और हमारा पार्सल टाइम पे लाके डिलीवर करते हैं। इनको इनके लिए एक हैट्स ऑफ। इतनी ज़्यादा धूप होने के बाद भी हमारा पार्सल डिलीवर करने आए थे और इन्होंने मेरा पार्सल मुझे डिलीवर कर दिया। और मैं पार्सल लेके बाहर मम्मी का इंतज़ार करने लगा और सोचा इंतज़ार करते करते थोड़ी सी पानी पी लेते हैं। और पानी पीने के बाद मैंने सोचा क्यों ना जब तक मम्मी आती हैं तब तक गाड़ी को कूल कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मेरी गाड़ी सुबह से ही धूप में खड़ी थी और हीट अप हो रही थी। और मैंने गाड़ी में आके एक्सप्रेस कूल कर लिया अपनी गाड़ी को, और 10 मिनट तक गाड़ी वैसे ही एक्सप्रेस कूल पे चलती रही, लेकिन फिर भी गाड़ी वैसे की वैसे गर्म होती रह गई। फिर फाइनली मम्मी आ गई, और मम्मी के आने के बाद उनको धूप लग गई गाड़ी तक आने में ही। तो मैंने उनसे बोला कि मैं आपसे मना कर रहा था कि आप मत चलो आज, लेकिन आप नहीं मानी। तो कह रही थी हाँ हमें आज नहीं चलना चाहिए था, लेकिन चलो मेरी छुट्टी ख़त्म हो जाएगी। तो फाइनली हम गाँव के लिए निकल गए, और गाड़ी में बैठने के बाद एसी लगातार चल रहा है, फिर भी हमें धूप लग रहा था। फिर भी कैसे कैसे हम लोग गाँव के लिए निकल गए। और रास्ते में मेरे दीदी का फ़ोन आ गया, क्योंकि मेरा भांजा बदमाशी कर रहा था, तो वो दिखा रही थी। ये मेरा बड़ा भांजा है कि वो बहुत ज़्यादा बदमाश है, बदमाशी कर रहा था। फिर मैंने देखा कि मेरा छोटा भांजा जो है सोया हुआ है, वो उसे एकदम ठंडी लग रही है, वो कंबल वगैरह ओढ़ के एकदम मस्त सो रहा है। उसके बाद मम्मी दीदी से बात करने लगी और हम गांव की तरफ बढ़ने लगे धीरे धीरे। गांव की तरफ बढ़ते बढ़ते आज पूरा रास्ता खाली था, कोई गाड़ियाँ लिटरली नहीं दिख रही थी। बढ़ते बढ़ते हम अपने गांव की तरफ आ गए। ये पूरे खेत खलिहान खाली खाली दिख रहे हैं, और लोग अब गाँव में गाँव से निकल के बाहर खेतों में घर बनवाने लग गए हैं। जैसे धीरे धीरे खेत भी ख़त्म होने लग जाएंगे। ये हमारे गांव के महादेव जो हमारे गांव की रक्षा करते हैं, और ये मेरी कुल देवी माँ कोट की, इनका आशीर्वाद लेके हम लोग फिर देवरिया की तरफ बढ़ गए। और रास्ते में हम लोग बात करते करते मम्मी बता रही थी कि कैसे वो गांव में शुरू में रहती थी अपने शुरुआती दिनों में, और क्या क्या परेशानी दिक्कतें झेला करती थी। ये सुनते सुनते हम देवरिया के लिए निकल आए। और देवरिया आने के बाद मैं मेरे दोस्त के जिम द्वारा देवरिया का पहला बॉडी बिल्डिंग शो हो रहा था, मैं उसमें चला आया पार्टिसिपेट करने के लिए। और देखा इतना बढ़िया शो हो रखा था, बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स ने पार्टिसिपेट किया था। और फाइनली मैं थक हार के घर आ गया, क्योंकि मुझे शाम को अपने फिटनेस जर्नी को भी